राम कथा का पंचम दिवस, जिसमें मैंने आपसे निवेदन किया कल पूर्व दिवस की कथा में कि आज हम प्रभु के विवाह उत्सव की सुंदर कथा का आनंद लेंगे। आज प्रभु के विवाह की कथा होगी। श्री राम विवाह का आनंद आज हम आप मिलकर यहाँ पर मनाएंगे। कल की कथा में हमने श्रवण किया किस प्रकार से मेरे ठाकुर जी का नामकरण हुआ। बाल्यकाल की कुछ लीलाओं का दर्शन हमने कथा के माध्यम से किया। भय कुमार जब सब भ्राता दीन जनेऊ गुरु माता। सारे जितने भी संस्कार हमारे शास्त्र वर्णित हैं संपन्न कराए गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। ठाकुर जी ने गुरु के महत्व को जीवन में समझाने के लिए स्वयं गुरुकुल जाकर विद्या अध्ययन किया, विद्या प्राप्त की। तदुपरांत वापस जब आए, श्री विश्वामित्र जी महाराज का आगमन श्री अवधधाम में हुआ। श्री विश्वामित्र जी महाराज के संग मेरे दोनों सरकार चल दिए, पहुंचे मिथिला धाम। कल हमने श्रवण किया किस प्रकार से मेरे प्रभु नगर दर्शन करने निकले थे। जाई देखी आवहु नगर सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। ठाकुर जी ने तो ये कहा, आज्ञा हो यदि आपकी तो मैं नगर दर्शन करा लाऊं। किसको? भैया लक्ष्मण को। लेकिन गुरुदेव की आज्ञा क्या मिली? दोनों भाई जाइए और जा करके नगर दर्शन करके शीघ्रता से वापस आइएगा। आपने देखा होगा यदि कहीं किसी मंदिर का निर्माण होता है तो मंदिर के निर्माण में जब मूर्ति प्रतिमा बिठाई जाती है ठाकुर जी की, तो प्राण प्रतिष्ठा कराने से पहले जो मूर्ति होती है, जो ठाकुर जी की प्रतिमा होती है, उसे पूरे गांव का, नगर का, जिस भी क्षेत्र में स्थापना होनी होती है, भ्रमण कराया जाता है। ये एक नियम होता है कि पहले उस प्रतिमा का, ठाकुर जी के श्री विग्रह का पूरे नगर में, क्षेत्र में, ग्राम में, जहाँ पे भी मंदिर वो बनना होता है, जहाँ स्थापना होनी होती है, नगर भ्रमण होता है। क्यों? ठाकुर जी सोचते हैं कि आज के बाद तो एक ही जगह बैठ जाना है, इसके बाद तो मौका मिलेगा नहीं। दूसरा भाव यदि लेके देखे, ठाकुर जी सोचते हैं आज के बाद मैं तो यहाँ पे एक जगह बैठ जाऊंगा। बहुत से इस गांव में, इस क्षेत्र में, इस नगर में ऐसे भी लोग होंगे जो शायद मुझ तक ना आ सके। कोई बीमार होगा, कोई किसी चीज से लाचार होगा, जो मुझ तक मेरे दर्शन के लिए शायद ना आ पाए। तो इसीलिए ठाकुर जी खुद गांव के हर गली गली में ठाकुर जी के श्री विग्रह का भ्रमण कराया जाता है कि यदि भक्त भगवान तक नहीं आ पा रहा है तो भगवान ही भक्त तक चल के जाते हैं, दर्शन देते हैं। आज भी समझिए ऐसा ही कुछ है। मिथिला धाम में जब सरकार पहुंचे ना, तो ठाकुर जी ने सोचा कि हो सकता है बहुत सारे लोग तो हमें देख ले, लेकिन बहुत सारे ना देख पाए। तो ठाकुर जी ने ये इंतजार नहीं किया कि कोई मुझ तक आए, ठाकुर जी खुद ही चल पड़े। ठाकुर जी, ये प्रेम की नगरी मिथिला नगरी है, धर्म को धारण करने वाली मिथिला नगरी है। मैंने कल आपसे चर्चा की थी। और ठाकुर जी तो साक्षात धर्म का स्वरूप है। अब जब सरकार पूरे नगर में भ्रमण करके वापस आए, हमने कल श्रवण किया, गुरुदेव के पास वापस आए। इसके आगे की क्या कथा है? रात्रि काल का समय हो गया है, गुरुदेव शयन करने जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं। गुरुदेव सोने जा रहे हैं तो दोनों भैया जी क्या कर रहे हैं? चरण दबा रहे हैं। प्रभु श्री राम लक्ष्मण गुरुदेव के चरण दबा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा सब लोग, चरण दबा रहे हैं। विलंब हुआ, गुरुजी कथा भी कहते जा रहे, चरण दबा रहे हैं। जब गुरुजी शयन करने की मुद्रा में आए, सोने जा रहे थे, अब कहा राम जी से, भैया लक्ष्मण से कि आप दोनों भाई जाइए, अब विश्राम करिए। अब जब राम जी शयन करने गए तो भैया लक्ष्मण उनके चरण दबा रहे हैं।
सबसे पहले सोया कौन? कौन सोया? गुरुजी, गुरुदेव सोए। उसके बाद प्रभु श्री राम, और अंत में कौन सोया? भैया लक्ष्मण। चरण दबा रहे। फिर ठाकुर जी ने कहा, पुनि पुनि प्रभु कहा सो होता था, आप भी जाइए, शयन करिए, विश्राम करिए। अंततः भैया लक्ष्मण गए। सोने के नंबर में सबसे पहले आए गुरुजी, शयन किया सबसे पहले, फिर राम जी, फिर भैया लक्ष्मण। अब प्रातः काल की क्रिया का नियम देखिए। जैसे ही सुबह का समय होने वाला है, रात्रि बीतने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में ही सबसे पहले उठा कौन? जो सबसे बाद में सोया था, भैया लक्ष्मण। उसके बाद कौन? प्रभु श्री राम। और आखिरी में कौन? गुरुदेव। गुरुदेव पहले जगतपति, जागे राम सुजान। राम जी गुरु जी से पहले जग गए। मैं आपसे रोज गुरु शिष्य के संबंध पर थोड़ी सी बात कहती हूँ। जीवन में गुरु, आजकल ये भी कहा जाता है, अरे कोई ढंग के गुरु मिले तब तो गुरु बनाए। इतना ढंग और बेढंग पहचानने लायक है यदि हम हैं, तो फिर हम ही अपने गुरु हैं, हमको गुरु की क्या जरूरत है? ये आंखें पहचान नहीं पाती हैं, इसीलिए तो गुरु चाहिए होता है कि वो हमें सही गलत समझाए। और जब हम गुरु जी को ही पहले सही गलत समझेंगे कि कौन से गुरु जी सही हैं और कौन गलत है, तो फिर गुरु की आवश्यकता ही नहीं है जीवन में। भैया आज के समय में यदि यही क्रम चले कि रात के 12 बजे तक गुरुजी सत्संग करे और सुबह यदि चेला से कह दे चेला थोड़ा पहले उठा करो, तो चेला जी क्या कहेंगे? अरे गुरुजी, एक तो आप रात के 12 बजे तक कथा सुनाते हो, अब सुबह सुबह कहाँ से आँख खुल जाएगी बताओ? कैसे उठ पाएंगे इतनी सुबह सुबह? नहीं हो पाता है। सबसे आखिरी में जो शयन करने गया सबसे पहले उठे, और उठते ही जाकर क्या किया? ठाकुर जी की सेवा करने लगे, राम जी की। राम जी जग गए, और जब राम जी जगे इसके बाद में गुरु जी जग गए। मानस की कथा से एक मैं आपसे पहले दिन ही मैंने कहा था, ये मानस की कथा जीवन जीना सिखाती है। आपको इसके हर एक प्रसंग से कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आप सीखना चाहेंगे तो, नहीं सीखना चाहेंगे तो ये वही कहानी है, वही कथा है। अब आगे आपको भी पता है, राम जी का विवाह होगा, कल मैया वनवास मांग लेंगी, राम जी वन चले जाएंगे, फिर केवट जी मिल जाएंगे, आगे चल के माँ का हरण होगा, वानरों से मित्रता होगी, रावण का वध होगा, प्रभु का राज्याभिषेक होगा, हो गई राम कथा। इतना तो सबको पता है, लेकिन इस सब के बीच में से हमें अपने लिए क्या सीखना है, पहले ये तो पता चले, ये तो हम जान पाए। प्रातः काल का समय हुआ, प्रभु ने जब देखा समय जान गुरु आय सुपाई, लीन प्रसून चले दो भाई। समय जाना, किस चीज का समय जाना? कि अब गुरुदेव की पूजा करने का समय हो रहा है। गुरुदेव की पूजा करने का समय है, मतलब अब पुष्प की आवश्यकता पड़ेगी, तो गुरुदेव से आज्ञा ली और किधर चले? जनक जी के पुष्प वाटिका की ओर। समय जाने गुरु आय सुपाई, लीन प्रसून चले दो भाई। समय जान गुरु आय सुपाई, लीन प्रसून चले दो भाई। समय जाने गुरु आय सुपाई, लीन प्रसून चले दो भाई। समय जानी गुरु आय सुपाई, लीन प्रसून चले दो भाई। चहु दिश चिताई देखी मालीगण, चहु दिश चिताई
लागे विटप मनोहर नाना। जनक जी की पुष्प वाटिका आज्ञा मांग कर करके गुरुदेव से आज्ञा ली, चले पुष्प वाटिका की ओर। सुंदर वह जनक जी की पुष्प वाटिका है, मणिमय सोपान है जहाँ पर। और मर्यादा देखिए, ठाकुर जी मेहमान के रूप में आए हैं, चाहते तो सीधा बाग में प्रवेश करते, फूल तोड़ते। अरे फूल पूजा के लिए ही तो चाहिए, फूल तोड़ते ले आते। लेकिन ठाकुर जी ने क्या किया, चहुदिशि चितई पूछी माली बन। चारों ओर देखा, माली कहाँ है। पहले माली से आज्ञा लेनी है, यदि माली इजाजत देंगे, माली काका कहेंगे कि हाँ अंदर जाइए और फूल तोड़ लीजिए, तभी तोड़ेंगे, नहीं तो। कई बार ऐसा होता है, अब आपके यहाँ होता है नहीं होता है नहीं पता, लेकिन बहुत जगह पता है क्या होता है। कई लोग का नियम होता है सुबह 4 बजे फूल की डलिया लेके निकल पड़ेंगे। काहे के? जिसके जिसके द्वार पे फूल लगेगा सगरों फूल तोड़ के ले आएंगे। अब जिसके घर का वो फूल टूटा रहेगा, जब वो सुबह 5 बजे उठेगा तो फिर वो मंगलाचरण शुरू करेगा, क्योंकि उसके पूजा के लिए तो फूल बचे नहीं। एक बात कहूं, ये अनुचित है। यदि आप ऐसा करते भी हैं, बिना पूछे, बिना आज्ञा के, बिना इजाजत के, चुपके से गए सारा फूल तोड़ के ले आए, भगवान को चढ़ा दिया, तो एक बात कहूँ, जितना भी फूल चढ़ाएंगे उस सबका जितना भी पुण्य फल मिलेगा वो उसी के द्वार पे जाएगा जिसके द्वार से तोड़ के लेके आएगा। आपको कछु मिलने वाला, हाँ वो आज्ञा दे, आप तब तोड़ो तो वो फल आपको मिलेगा। ठाकुर जी ने पूछा, लेकिन सरकार ने इतनी नम्रता से कहा, माली काका जरा हम फूल तोड़ ले। माली क्या कहता है, ना सरकार नहीं जाने दे सकते। बगिया बिच जान न दे हैं, राम जी विनती सुनो। नहीं जाने देंगे, यदि जाने नहीं देंगे तो हम फूल कैसे लेंगे। अरे हम है ना, दल फूल तोरी हम लई हैं, राम जी विनती सुनो। क्यों भैया, हमें क्यों नहीं जाने दो? यदि हम जाएंगे नहीं तो फूल तोड़ेंगे कैसे, और हमारे भीतर जाने में आपको समस्या क्या है? सरकार, हमने सुना है कि आप अभी रास्ते से जब आ रहे थे ना, तो एक पत्थर पर आपके चरणों की रज पड़ गई, और वो चरणों की रज पड़ी क्या, वो पत्थर एक सुंदर स्त्री बनी तो बनी, आकाश में उड़ गई। अब कहाँ गई पता नहीं। भैया लक्ष्मण से कह रहे, कहिए सरकार ऐसा कुछ हुआ था क्या? भैया लक्ष्मण ने खुशी खुशी में आनंद में कह दी, हाँ हमारे सामने की तो बात है, हम तो थे वहीं पे। वाह सरकार, वही बात हम कह रहे हैं। सरकार, श्री रघुनंदन जू सुनिए, हम बाग के भीतर जान न दई है। क्यों? क्योंकि जा तो बड़े तुम जानत हो, सो जाने का टोना आज चलई है। बड़े जादू जानते हो, आज भी कछु टोना ओना कर दिया तो। अरे हमें कौन सा टोना आता है? ना
ना सरकार, आई रही मिथिलेश की लाडली, हम के ही भांति सो बात बनी है, और पग के पर से उड़ गए पत्थरा, करके पर से बिरवा उड़ी गई। पैर से छुआ तो पत्थर उड़ गए थे, तो हाथ में इतना तो कछु होगा ही कि यदि लकड़ी को छुओ तो पेड़ पौधे तो उड़ ही जाएंगे। राम जी ने कहा अच्छा आपको यदि इसी से डर लगता है तो ऐसा करते हैं, हम जाते हैं सरोवर में अपने हाथ अच्छे से धो लेते हैं, तब तो आपको चिंता नहीं होगी ना। माली ने कहा सरकार तब तो हमारी चिंता और बढ़ जाएगी। काहे को? अरे जब आप सरोवर में जाएंगे जितनी सीढ़ियां हैं सगरी की सगरी पत्थर की ही हैं, और जितने पत्थर पे आप जितनी शिलाओं पे जितने सीढ़ियों पे पैर रखते जाओगे वो सब बन बन के उड़ती जाएंगी, और एक समय आएगा कि ना सीढ़ियां बचेंगी ना सरोवर बचेंगे। नहीं जाने दे सकते। सरकार एक और बात है, इस बागीचे के अंदर ना बहुत सारे भंवरे हैं, भंवरे। हमें डर है इसीलिए हम आपको भीतर नहीं जाने दे रहे हैं। अरे लेकिन भंवरों से हमें क्या डर है? क्यों? अरे डर इसलिए है सरकार, वो अंदर कमलों पे मंडरा रहे हैं। भैया लक्ष्मण ने कहा तो वही तो हम कह रहे हैं, वो वहाँ कमल पे मंडरा रहे हैं, तो हमें भंवरों से क्या डर है? प्रभु तजी तजी विटप भ्रमर मतवारे, तजी तजी मधुप भ्रमर मतवारे, वो कमल छोड़ देंगे। क्यों? अरे मुखमंडल पे मंड रही हैं, राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जान न दई है, राम जी विनती सुनो। वहाँ तो कुछ कमल है, ये तो पूरे का पूरा कमल का सरोवर ही है आपके सामने। कैसे? नवकंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजार, कर कंज कर कमल, पद कमल, चरण कमल, अधर कमल, नयन कमल, मुख कमल। अरे सरकार इतने सारे कमलों को जब भंवरे देखेंगे ना तो वो कमल छोड़ देंगे और इन्हीं पे टूट पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे? आप मिथिला के मेहमान हैं तो फिर कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो बताइए सरकार। ये सब टोना टोटका का मामला है और हमारे यहाँ के सारे टोटके एक ही विधि से उतरते हैं। किस विधि से? विधि ये है, हमारी श्री किशोरी जी का जो नाम है ना वो बड़ी से बड़ी बाधा को टार देता है। तो यदि आप हमारे किशोरी जी के नाम की जय घोष कर दो, सारे टोने टोटके खत्म और आराम से जाकर के बगीचे में फूल तोड़ो। जब बोलोगे सियजू की जय, जब बोलोगे सियजू की जय, तब ही प्रभु प्रविशन पई है, राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जानना दई है, अरे राम जी विनती सुनो। हमारी किशोरी जी के नाम की जय घोष कर दीजिए, फिर जाइए। राम जी ने कहा हम क्षत्रिय कुमार हैं, हम क्यों किसी की जय बोले? लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण आप बोल दो। अब भैया लक्ष्मण ने क्या, मैया है भैया लक्ष्मण का बोलिए श्री जनक दुलारी जानकी जू की। अब जैसे जाने कहा चलिए भैया चलते हैं। माली ने कहा ठहरिए, जय जिसने बोला बस वही जाएगा, छोटे सरकार आप जाइए, बड़े सरकार आप उनकी, आपने बोला है। भैया लक्ष्मण ने कहा सरकार काहे को बात बढ़ाते हो, भीतर से तो बोलते ही रहते हो, आज बाहरों से बोल दो क्या हो जाएगा।
और सरकार, ये मिथिला का भाव है, ये मानस का प्रसंग नहीं है, पर हमारे मिथिला वासियों का कहना है सरकार ने तभी प्रवेश करने को पाया जब लाडली जी की जय बोली। और यदि मैं मानस के प्रसंग के हिसाब से अब आपसे कथा कहूँ, सरकार देख रहे हैं, माली से आज्ञा ली, और यहाँ पर मानस में साफ लिखा है सरकार चुन नहीं रहे हैं कुसुम, फूल चुनना नहीं लिखा है। आगे एक प्रसंग आएगा अरण्य कांड में जहाँ पर साफ लिखा है गोस्वामी जी ने एक बार चुनी कुसुम सुहाए, लेकिन आज सरकार जब बगीचे में पहुंचे तो चुनने जैसा शब्द नहीं है, क्या लिखा है, लगे लेन दल फूल मुदित मन। सरकार फूल ले रहे हैं, ले कैसे रहे हैं? अरे आप कोई वस्तु तभी तो लोगे जब आपको कोई देगा, यदि सामने से कोई देने वाला होगा तभी तो लेने जैसा शब्द आएगा। तो दे कौन रहा है? कोई और नहीं, जो फूल हैं, जो कलियां हैं, जो पुष्पों के वृक्ष हैं, जो डालियां हैं, राम जी जिस डाली की ओर हाथ बढ़ा देते हैं ना, तो फूल ये नहीं इंतजार करते कि ये तोड़े तब हम टूटे। फूल यही सोचता है हम अकड़ के बैठे रहे और पता चले ये हमें छोड़ के बगल वाले को तोड़ ले, तो इनके तोड़ने से पहले ही टूट कर सरकार के हाथ में आ जाते थे। लगे लिए जा रहे हैं, क्योंकि लोग खुद को स्वयं समर्पित कर रहे हैं, जो पुष्प हैं, जो कलियां हैं, वो खुद समर्पित हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ पक्षियों की बात आई है, बगीचे में कुछ पक्षी भी हैं। कौन कौन है? वो स्वामी जी कहते हैं चातक कोकिल कीर चकोरा पूजत विहंग नटत कल मोरा। चातक कोकिल कीर चकोरा पूजत विहंग नटत कल मोरा। चातक कोकिल चकोरा पूजत विहंग नटत कल मोरा। पूजत विहंग नटत कल मोरा। चातक, कोकिल, कीर, चकोरा, ये चार पक्षी एक हुए, और एक है इसी में मोर। कुल मिला के कितने पक्षी? 5। चातक, कोकिल, कीर, चकोरा। कीर मतलब तोता, चकोर मतलब तो चकोर, एक चातक पक्षी हो गया। ये 4 पक्षी कौन है? संतों ने कहा ये 4 पक्षी और कुछ नहीं है, ये भगत हैं 4 प्रकार के। ये आज प्रभु श्री सीताराम जी के प्रथम मिलन के दर्शन करने आए हैं। लेकिन ये चारों पक्षी किस प्रकार के भगत हैं उसका वर्णन अब सुनिए। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु, और एक होता है प्रेमी। ज्ञानी, प्रेमी तो मोर होता है, ज्ञानी। आर्त का भगत का क्या मतलब होता है? आर्त भगत का मतलब हुआ जैसे जिसको जीवन में दुख आया, जो दुख पड़ने पे राम 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 जाकर रटने लगे, वो किस प्रकार का भगत हुआ? आर्त भगत। जो दुख आने पर भगवान का भजन करने में लगे, जो दुख की वजह से भगवान को याद करे, वो आर्त भगत। दूसरे नंबर पे आते हैं अर्थार्थी, यानी कि कौन? जो धन की चाह में जो ठाकुर जी का भजन करते हैं, ठाकुर गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, घर हो जाए, मकान हो जाए, जो इसके लिए ठाकुर जी को भजते रहते हैं, वो है अर्थार्थी। एक होते हैं जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखते हैं भगवान कौन है, ब्रह्म कौन है, निर्गुण कौन है, सगुण कौन है, जो जानने की इच्छा से भक्ति करते हैं, वो है जिज्ञासु। और एक होते हैं ज्ञानी भगत। लेकिन इन सब से ये चारों क्या कर रहे हैं? पूजत, ये चारों बतिया रहे हैं आपस में। एक है इसी में मोर।
मोर का काम कुछ अलग है। मोर क्या कर रहा है? मोर किस भक्त का स्वरूप है? मोर प्रेमी भक्त का स्वरूप है। ये चार भगत तो होते हैं, लेकिन एक भगत होता है प्रेमी, जिसे ना दुख से मतलब, ना सुख से मतलब, ना जानने की इच्छा से मतलब, ना कुछ पाने की चाह, ना कुछ खोने का डर। ये होते हैं प्रेमी भगत। और आज ये प्रेमी भगत क्या कर रहा है? नटत कल मोरा। मोर ने जब ठाकुर जी को देखा, मोर नाच उठा, मोर नाचने लगा। और मोर जब नाचता है ना, तो आपने देखा होगा उसके पंख टूट के गिर जाते हैं। पंख गिरा टूट के धरती पर, गिरा हुआ मोर पंख वहां पर पड़ा है। और आज उस गिरे हुए मोर पंख को जब देखा भैया लक्ष्मण ने कहा, तुम यहाँ क्यों पड़े हो? गिरा हुआ मोर पंख कहता है, अब क्या करें सरकार, जिसके पीछे हम पड़े थे वो हमें पीछे छोड़ के आगे चला गया। भैया लक्ष्मण ने कहा, तो देखता के पीछे पड़ना चाहिए ना, कि किसके पीछे पड़ना है किसके नहीं। इतनी बड़ी बड़ी आंखें बनी हैं, दिखाई नहीं देता। मोर ने कहा, सरकार ये बस दिखने की आंखें हैं, देखने की आंखें। ठाकुर जी की राह में वो पड़ा था। भैया लक्ष्मण ने क्या किया? वो मोर पंख उठाया और ठाकुर जी के श्री मुकुट पर लगा दिया। और आज क्या लिखा मानस में गोस्वामी जी ने? मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली। जो फूल खिले थे वो तो ठाकुर जी के हाथों में है। कुछ अधकिले फूल थे जो खिल नहीं पाए थे, वो बेचारे पछता रहे थे, काश हम भी खिले होते तो ठाकुर जी हमारा भी भार अपने हाथों में ले लेते। जब आज वो ग्लानि में है कि हम खिल नहीं सके, दुर्भाग्य हमारा। ठाकुर जी की कृपा देखिए, उन अधकिली कलियों को ये नहीं कि छोड़ दे, उनको हाथों में नहीं, उनको तो अपने सिर पे धारण कर लिया। कली के वो कलियां हैं। मानो सरकार कहते हैं, जो पूर्ण है उसका भार तो मैं हाथ में लेता हूँ, लेकिन जो अपूर्ण है और ग्लानि से और दुख से, सब चीज की पीड़ा से मुक्त हो करके एक मेरे आश्रित हो जाते हैं, फिर उसका भार मैं अपने हाथ में नहीं, अपने सर पे उठा लेता। मोर पंख हमारे कन्हैया भी लगाते हैं, और मोर पंख आज राम जी ने भी लगाया है। एक बार एक भगत ने कहा, सरकार आप चाहे राम रूप में रहो चाहे श्याम रूप में रहो, हम आपको ऐसे पहचान जाएंगे। एक बार राम जी ने कहा, ऐसे कैसे पहचान जाओगे? भगत जी ने कहा कि सरकार देखिए, राम रूप में रहेंगे तो आपके सिर पे मोर मुकुट तो होगा नहीं, और यदि कन्हैया के रूप में रहेंगे तो सर पे मोर मुकुट होगा, हम पहचान जाएंगे। और आज इस प्रसंग में आ गया कि राम जी ने भी मोर मुकुट लगा लिया है, अब कैसे पहचान हो? नारायण दो एक हैं, रूप रंग तिल रेख एक ही जैसे बिल्कुल। ठाकुर जी ने कहा, अब पहचानो, कैसे पहचानोगे? भक्त ने कहा, अभी भी पहचान जाएंगे। राम जी के हाथ में धनुष बाण होता है और कन्हैया के हाथ में मुरली, अब तो हम पहचान जाएंगे। ठाकुर जी ने दोनों अंतर ध्यान कर दिया, कहा अब पहचानो। भक्त ने कहा कि सरकार कुछ भी करो, अभी भी हम पहचान जाएंगे। ठाकुर जी ने इतना तक किया कि तिल रेख रूप रंग सब एक जैसा, और दो स्वरूप सामने खड़े कर दिया। बताओ राम कौन और श्याम कौन? कौन मैं कन्हैया हूँ, कौन में मैं राम हूँ? अब पहचान। भक्त कहता है, बड़ा आसान है सरकार, नारायण दो एक है, रूप रंग तिल रेख। क्यों, कैसे पहचानूंगा? अरे इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। कन्हैया की आंखें ही बता देती हैं कि ये कन्हैया है, और राम जी के नेत्र इतने गंभीर हैं कि बता देते हैं कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है। मैं आपकी आंखें देखकर बता दे सकता हूँ। मोर का भी क्या भाग्य है, उस मुरली का भी क्या भाग्य है। एक बार बंसी से, बंसी किसकी बनती है? बांस की लकड़ियों की।
सारे वृक्ष मिलके ना बांस के वृक्ष के पास गए कि एक बात बताओ, तुमने ऐसा क्या करा है, ना तुम में फूल हो ना तुम में फल हो, तुम किसी काम की नहीं हो, उसके बाद भी कन्हैया तुम्हें अपने होठों पे रखते और अपनी उंगलियों से 24 घंटे तुम्हारे चरण दबाते रहते हैं, तुम उनसे ही अपनी सेवा कराती हो, होठ के गद्दों पर लेटी रहती हो, क्या किया क्या है तुमने? कन्हैया से पहले शिकायत करने पहुंचे। कन्हैया ने कहा मैं क्या बताऊं, जिसकी लकड़ी है उसी से जाके पूछ लो, बांस से ही पूछो। बांस के वृक्ष के पास सारे पेड़ मिलके गए, बताइए ऐसा क्या किया है तुमने? बांस ने कहा पहले सुनो, मुझे काट कर ना मेरे पूरे परिवार से विलग कर दिया गया, मैंने कुछ नहीं बोला, इसके बाद भी मुझ में छेद किया गया, मेरे भीतर को पूरी तरह से खाली कर दिया गया, मेरे अंदर कुछ नहीं छोड़ा गया, फिर भी मैंने आराम से वो पीड़ा भी सही, फिर मुझ में जगह जगह छेद किए गए, वो पीड़ा भी मैंने सह ली, और जब सब कुछ मैंने सह लिया तब जाकर के ठाकुर जी ने ये कृपा की कि मुझे अपने अधरों पर धारण किया। लेकिन उसके बाद भी सुनो, इतना सब त्याग करने के बाद भी मुझ में ये काबिलियत नहीं कि मैं खुद से बज सकूं, मैं वही धुन बजा सकती हूँ जो मेरा सांवरा बजाना चाहता, जो वो चाहते हैं मैं वो धुन बजाती हूँ, मुझ में मेरी कोई काबिलियत नहीं कि मैं अपने मन से बज सकूं। जीवन में भी ठीक ऐसा ही है। राजेश्वरानंद आनंद अपना पाकर के लगता है जग जाल सपना, तन बदले कितने भी पर हरि भजन बिन, कभी जन का जीवन बदलता नहीं है, परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन कृपा के बिना काम चलता, जब तक ठाकुर की कृपा ना होना उसके बिना काम नहीं चलता मेरे भैया। आज सरकार के शीश पर मोर पंख सुशोभित है। सरकार जब आई है मिथिला नगरी में, हमने कल सुना था ना, आज भी वैसा ही कुछ होने वाला है। सरकार के आने की बस खबर सुनी थी, मिथिलापुर वासियों को लग रहा था कि अब इतने जब सुंदर हैं, इतने खास मेहमान हैं कि जिनको सुंदर सदन में ठहराया गया है, जो किशोरी जी का सदन है, इतने खास मेहमान हैं तो जनक जी बाहर ऐसे ही थोड़ी ना निकालेंगे, वो तो बस आएंगे, यज्ञ में भाग लेंगे और चले जाएंगे, हमारा कहाँ सौभाग्य कि हम उनको देख पाएंगे। लेकिन ठाकुर जी जब गलियों से निकल गए तो स्थिति क्या बनी, धाये धाम काम सब छोड़ छाड़ के भाग गए। ठाकुर जी की एक झलक के लिए बच्चे जो शाम के समय खेल रहे थे ना, भाग कर के अंदर गए घर के, क्यों? अरे मैया मैया, जिनके लिए वो हल्ला मचा हुआ था ना कि कोई आया है, वही दो जन गली में जा रहे हैं, अब भी हमने देखा है। अब पूरे घर के लोग सारे बाहर निकल गए देखने के लिए। चाहे राम जी की बात कहूँ, चाहे कृष्ण जी की बात कहूँ, दोनों के अंदर जो एक आकर्षण कहूँ, प्रेम कहूँ या लोगों की श्रद्धा कहूँ, मैं शब्द नहीं बता सकती। बस इतना जानिए कि उनको एक बार देखने के लिए लोग अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार थे। कन्हैया जब मुरली बजाते थे ना, जब अपनी वंशी बजाते थे, तो कौन सी सखी अपने सुध में रहती थी? कौन सी सखी सब कुछ भूल जाती थी, क्या करना है क्या कर रही है सब उल्टा पलटा हो जाता था। यदि कोई सखी श्रृंगार करने बैठी है तो आंख में लगाने वाली चीज गाल में लगा लेती थी, और गाल में लगाने वाली चीज हाथ में लगा ले, और हाथ में पहनने का चीज पैर में, और पैर वाला सर पर। ऐसी हालत होती थी। यदि कोई सखी भोजन बना के अपने घर वालों को परोस रही है या भोजन बना रही है तो क्या हालत होती थी? खीर में नून, दाल में शक्कर और माखन में मिर्चाई। नून समझ रहे ना, नमक। बनाने बैठी है खीर और कन्हैया ने बंसी बजा दी। हुआ क्या? खीर में नून और दाल में शक्कर और माखन में मिर्चाई। और जो बना बनाया साग, अभी सब्जी बना के धरी
धरी है वो कहाँ गई? अरे गऊ को साग, और ससुर जी खाने बैठे थे बगल में, ससुर को भूसो, गैया को जो चारा लगाया तो ससुर जी को परोस दिया और ससुर जी का साग जाके गैया को डाला। अरे गऊ को साग ससुर को भूसो, ऐसी मति बवराई, अरे मुरलिया हरि की अजी मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया हरि की। खीर में नून, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई, हाँ खीर में नून, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई, और गऊ को साग ससुर जी को भूसो, ऐसी मत बवराई रे, मुरलिया हरि की अजी मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया हरि की। भोले बाबा कामदेव आए तो क्या किया? जो शंकर जी कामदेव को क्षण में दिए जलाए, हाँ जो शंकर जी कामदेव को क्षण में दिए जलाई, अरे वही रास दर्शन हित पहुँचे, गोपी वेश बनाई, वही रास दर्शन हित पहुँचे, गोपी वेश बनाई, हाँ मुरलिया हरि की अजी मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया हरि की। ओ मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया हरि की। सबकी मति को बोरा देती थी कन्हैया की मुरली, सबके मन को मोह लेती थी मनमोहन की वंशी और मनमोहन। लेकिन कोई एक ऐसा भी था जिसने मनमोहन का ही मन चुरा लिया। दुनिया का मन मनमोहन ने चुराया, पर मनमोहन का मन भी कोई चुरा ले गया। कौन ले गया? कन्हैया से पूछा सखाओ ने, आपका मन कौन ले गया? आप तो दुनिया का मन चुराते हो। कान्हा ने कहा कभी कभी चोर के घर में भी चोरी, मेरा भी मन गया। कहाँ? राधा ले गई, 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 राधा ले गई रे, हमारो मन 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 राधा ले गई
बेचारा भोला भाला सा कन्हैया मैं तो गैया चराने गया था और गैया चरा रहा था और वहीं पे हुआ ये सब। गहरी गहरी वन की छैया वहीं पे चल रही मेरी गैया, वहीं पे चल रही मेरी गैया, वहीं पे चल रही मेरी गैया। उतने में ही अरे तीर चलाने नो के राधा, चलाने नो के राधा, तीर चलाने नो के राधा, चलाने नो के राधा। घायल कर गई रे हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे। अरे मधुवन में मैं गैया चराऊं, मीठी मीठी बंशी बजाऊं, मीठी मीठी बंसी बजाओ, मधुबन में मैं गैया चराऊं, मीठी मीठी बंशी बजाऊं, मीठी मीठी बंसी बजाओ, मीठी मीठी बंसी बजाओ। बरसाने की चतुर गुजरिया, बरसाने की चतुर गुजरिया, बरसाने की चतुर गुजरिया, बरसाने की चतुर गुजरिया। दिल में उतर गई रे हमारे मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे। हमारो मन राधा ले गई रे। मैं बेचारा भोला भाला और वो चतुर, बहुत चतुर है भैया राधा रानी। अरे सखा पूछो मत, मैं बेचारा भोला भाला, मैं तो गैया चराने गया था और पता है क्या हुआ, मैं भोला वो चतुर गुजरिया, एक दिन मेरी पकड़े उंगलिया, मेरी पकड़ी उंगलिया, एक दिन मेरी पकड़ी उंगलिया। मैं भोला वो चतुर गुजरिया, एक दिन मेरी पकड़े उंगलिया, मेरी पकड़ी उंगलिया, एक दिन मेरी पकड़ी
से बोला नहीं, तो किसी के अपने मन से हिले डुले भी नहीं। अब जरा दोनों हाथ ऊपर करिए सारे लोग, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करिए। अरे मेरे साथ कहिए, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई रे हमारो मन, राधा ले गई, हमारो मन राधा ले गई रे, 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 हमारो मन राधा ले गई रे। हमारो मन राधा ले गई रे। चूका कोई मेल ही ना है। अरे तनिक जोर से बोलो। अच्छा खासा ऐसा टाइमिंग रखा गया, सुबह वाला खा के आओ, शाम वाला जाके खाओ, तब भी आवाज नहीं निकल रही। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। एक सही बात बताएं, अब वो भी बहुत लोग बोलते नहीं, बस ऐसे मुस्कुरा के हाथ ऊपर कर। तो देखिए, हम कथा श्रवण कर रहे हैं कि राम जी पुष्प वाटिका में और पुष्प चयन करने जब हमारे सरकार पहुंचे, इसी मध्य में, इसी वाटिका में हमारी जगत जननी मैया जानकी का आगमन हुआ। मैया आई है। कैसे आई है? अष्ट सखियां हैं माँ के साथ में, और मैया सुनैना ने माँ गौरी के पूजन के हेतु मैया जानकी को भेजा है। माँ आई है और गोस्वामी जी लिखते हैं, ये श्री जानकी जी की, जैसे एक मानस में एक वाटिका का वर्णन और आता है, वो है लंका की अशोक वाटिका, और एक वर्णन आज यहाँ पे आया है, ये है जनक जी की पुष्प वाटिका। और दोनों के मुख्य केंद्र में कौन है? हमारी मैया जानकी। और आज उन्हीं मैया का आगमन हो रहा है। ठाकुर जी का प्रथम मिलन होने वाला है। आज मैया जानकी प्रथम बार सरकार के दर्शन करने वाली हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। तेहि अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभाग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी। गावहि गीत मनोहर वाणी,
तिहि अवसर सीता तह आई। मैया आई, अष्ट सखियां हैं। अब हुआ ऐसा, एक सखी ने वह समाज छोड़ा, मैया से विलग हुई और वाटिका में आगे निकल गई। और जब आगे विचरण करने निकली तो एक लता की ओट से उसे दोनों सरकार दिखाई दिए। अब वो झांक करके देख रही है, जो वही है क्या कल वाले। थोड़ा सा और गौर से देखा, अरे ये तो वही है, ये तो कल वाले ही हैं। अब देखने के बाद जो उसकी हालत हुई, शरीर कांप रहा है, आंख लाल हो चुके हैं, होंठ कांप रहे हैं, शरीर कांप रहा है, हाथ कांप रहे, पैर कांप रहे, होंठ कांप रहे, आंखें लाल, और वैसी अवस्था में आती है मैया जानकी के पास। सखियां देख करके आश्चर्य में, सखियां कहती, अरे कछु खा पी लिया क्या? बगीचे में से कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ खा पी लिया और ऐसी हालत हो गई। कैसी हो गई दशा तोरी हमसे कहत किन बाला। ये कैसी हालत हो गई? तेने अमल कछु खायो, अमल कछु खायो। कुछ ऐसे अमल मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ विषैला तो नहीं खा लिया। तोरे नैना काहे लाल हमसे कहत किन बाला। वो कैसी हो गई दशा तोरी हमसे कहत किन बाला। कुछ खा पी लिया है क्या जो आंखें लाल हो गई हैं? ये क्या हालत बना रखी है, क्या हो गया है? अब वो कहती है, ना कछु खाया है, ना कछु पिया है, कुछ नहीं, बस कुछ देखा है। क्या देखा है बताओ तो सही। अरे कैसे बताऊं, क्यों नहीं बता सकती? अरे इसी जीभ से बता, जिस जीभ से, जिस जिह्वा से बोल रही है उसी से बताना। अरे इस बेचारी ने देखा थोड़ी ना है, क्योंकि इसके पास तो आंखें ही नहीं हैं। अच्छा, तो जिन आंखों ने देखा है उन अखियों से ही बता दे। अरे ये अभागी कैसे बताएंगी, इसके पास तो जीभ ही नहीं है। अरे तो बताएगी कैसे? बस इतना समझ लो कि जनकपुरी में चोर आ गए हैं। चोर मिथिला नगरी में, और एक नहीं दो आए हैं, दो चोर। हाय राम, दो चोर आ गए हैं। अरे ये क्या सामान चुराते हैं? अरे ना, सामान नहीं चुराते हैं, ये वो चुराते हैं जिसके चोरी हो जाने के बाद सामान की चिंता फिक्र नहीं रहती है। क्या? सोने को गुमान गयो, अरे गोरे को बिलो की सखी, और सांवरे को देखी आज नीलम लजाए हैं। भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाई वे पे, युगल किशोर संग कौशिक जुलाए हैं। और हेरत हजारन के हियरा हरण किए, और लाखन के लोचन चितई को चुराए हैं। और दौरी दौरी मिथिला की आली कहे आपस में, अरे चित को संहारो री पुरी में चोर आए हैं। मन संभालो मन। क्यों? अरे ये मन ही तो चुरा लेते हैं, ये मन चुराते हैं। अपने चित्त को संभाल के रखना, नहीं एक बार में फटफट से जाएगा। और पता भी संभाल के सब रखना। कहती है वो चुराया तो चुराया, आज तो हम पर टोन ही मार दिया। बताइए, हमारे बेचारे सीधे साधे भोले भाले राम जी और मिथिला की सखियां, ये मिथिला के भाव हैं। मिथिला के भाव का पार कोई नहीं पा सकता। मिथिला की सखी कह रही है, अरे टोना मार दिया सीधा सीधा हम पर।
कैसे टोना मार दिया। अरे कैसे का क्या मतलब, अब मैं तो बेचारी गई थी बागीचे में घूमने, अब मैं तो गई थी, मुझे क्या पता कि ये वहाँ है। अब मैं गई, मैंने मेरी निगाह इन पर पड़ी सो पड़ी, इनकी निगाह मुझ पर पड़ गई और इन्होंने जैसे ही मुझे देखा सो देख लो मेरी हालत ऐसी हो गई। अच्छा, तो ये सारा मामला देखने दिखाने से हुआ है। तो एक बात बता, तू बावरी है, जब वो तुझे देख रहे थे तो घूंघट कर लेना था, जब घूंघट कर लेते तो देखते कैसे, देख ही नहीं पाते तो टोना होता कैसे। उसने कहा तुम्हें क्या लगता है, तुम ही बड़ समझदार हो, अरे हमने भी घूंघट किया था, अच्छा खासा घूंघट किया था। अच्छा घूंघट किया था, कैसे? एक गलती हो गई, घूंघट तो किया पर एक गलती हो गई। अरे राम जी को देखी के घूंघट पटकी, हाँ जैसे ही राम जी को देखा हम जान गई थी कि ये कछु ना कछु गड़बड़ करेंगे, सो हमने फटाक से घूंघट कर ली। राम जी को देखी के घूंघट पटकी, हाँ पर एक छोटी सी गलती। कौन सी गलती? अरे रे खुला रह गया एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, खुला रह गया एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। पूरा घूंघट डाला था, लेकिन जो दैनी वाली अखिया है ना, कोने में घूंघट थोड़ा सा खुला रह गया, सो हो गया सा। अजी खुला रह गया एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, खुला रह गया एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। मुँह पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, मुँह पर चलाए दियो टोना। किशोर गोर सांवरो सलोना। सखी ने कहा ओ एक कोना खुला रह गया था। हाँ सखी, अच्छा तो एक बात सुनना, यदि कोना खुला भी रह गया था तो तुझे ऐसा हुआ क्या उसके बाद ये तो बता। अरे होना क्या था, मैंने राम जी को देखा, अच्छा फिर राम जी ने मुझे देखा, अच्छा देखा फिर क्या हुआ? अरे मुस्कुरा दिए, मृदु मुस्काए राम मोहे देखे, मृदु मुस्काए राम मोहे देखे। देखे होते तो कछु नहीं होता, मुस्कुरा दिए। अच्छा तो मुस्कुराए तो उससे क्या हो गया, बचा क्या था होने को? मृदु मुस्काए राम मोहे देखे, मृदु मुस्काए राम मोहे देखे। तब हो गए जो कछु होना, किशोर गोर सांवरो सलोना, हो गया जो कछु होना, किशोर गोर सांवरो सलोना। मुँह पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना, मुँह पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। सखी ने कहा बस अब होने को कछु बचा होता तब होता। वो देखे और देखने के बाद मुस्कुराए, और जहां मुस्कुराए उसके बाद ही हो गया जो कछु नहीं बचा। अब देखो यही हालत है। सखी ने कहा इससे ज्यादा हम कुछ बता नहीं पाएंगे, अब इतना ही कर सकती हैं, बता नहीं सकती हैं, चल करके दिखा सकती हैं जो हमने देखा है। अच्छा लेके गई सखी, अब ले करके गई। अब मैया जानकी सखियां भी हैं, एक लता की आट से मैया को दिखाया, जानकी जो वो देखिए। और जैसे ही मैया ने देखा, मैया एक बार देखें और फिर नजर झुका ले, क्यों? साथ में सखियां है ना, क्या कहेंगी बताओ किशोरी, किसी अनजाने पुरुष को ऐसे ध्यान से देख रही है तो फिर मैया आंख झुका ले, लेकिन आंखें ललचा रही है तो फिर एक बार धीरे से देखे फिर आंख झुका ले।
अब वो मैया जैसे ललचाना होता है ना, आपको बड़ी तेज से भूख लगी हो और आपके सामने बढ़िया खीर पूरी सब ला करके रख दे और आप जैसे ही झट से हाथ बढ़ाओ, सामने वाला कहे ना खाना नहीं है, खाना नहीं है, बस देखना है। तो अब आप क्या कहोगे? जब खाना ही नहीं है तो दिखा क्यों रहे हो? जब मिलना ही नहीं है तो दिखाओ ही मत। लेकिन फिर अंत में मन क्या कहेगा? जब खा नहीं सकते कम से कम देख तो। अब मैया क्या करे? एक बार देखे फिर आंख झुका ले, एक बार देखे फिर। मैया ने कहा भी ये ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे थोड़ी ना काम बनेगा, क्या करूं? मैया ने एक उपाय निकाला। क्या उपाय? लोचन मग राम ही उरियानी और दीन है पलक कपाट सयानी। मैया ने कहा परमानेंट इलाज चाहिए। अपने नेत्र के रास्ते से मैया ने राम जी को यहाँ बिठा लिया। मैया ने सोचा इसी रास्ते से आए हैं और इसी रास्ते से निकल गए। फिर मैया ने कहा ऐसा करते हैं दरवाजा बंद कर देते हैं, जब डोर ही लॉक हो जाएगा तो जाएंगे कहाँ से? मैया ने पलकों के दरवाजे बंद कर दिए। अब सखियां बार बार कहती है किशोरी जानकी जो, अरे गौरी माता का ध्यान बाद में करना, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, अभी छोड़ो, पहले दर्शन करना। अब उनको क्या पता कि भीतर ही भीतर दर्शन चल रहा है। मैया आज मैया के अंग प्रत्यंग आपस में झगड़ा करने लगे। आंखें मन से लड़ रही हैं, मन आंखों से लड़ रहा है, आपस में ही झगड़ा हो गया। मैया ने कहा सरकार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, आप अभी भीतर पहुंचे नहीं कि हमारे भीतर में ही झगड़ा शुरू हो गया। कैसा झगड़ा है? मैया कह रही है अब आपको रखने में समस्या हो रही है, हम कहाँ रखे हैं, आपको रखने में समस्या हो रही है। जहाँ रख रहे हैं वो तो खुश है और जहाँ नहीं रख पा रहे हैं वो उससे झगड़ा कर रहा है जहाँ पर आप हो। अरे नैना मेरा खू तो हियरा मोरा तर से, नैना मेरा खू तो ये हियरा मोरा तर से, और हियरा मेरा खू तो नयन बरसे हो कवन विधि से। अरे तुहे राखों में सजनवा कवन विधि से, हाँ कवन विधि से। तुहे राखों में सजनवा कवन विधि सो, ओ कवन विधि सो। नैना मेरा खू तो हियरा मोरा तर से, नैना मेरा खू तो हियरा मोरा सर से, और हियरा मेरा खू तो, हियरा मेरा खू तो नयन बरसे, हाँ कवन विधि से। तोहे राखों में सजनवा कवन विधि से, हाँ कवन विधि से। जरूरत है, ये किसी और को इशारा है, किसको? उन्हीं को। पुनियाओ अभी जा रही हैं, कल फिर आएंगी। धीरे से नहीं बोला, जोर जोर से, ताकि वो सुन ले। सरकार हमारा तो यही टाइम है, आप अपना मैनेजमेंट देख लेना, हम रोज आती हैं इसी वक्त पे आती हैं। मैया महल नहीं गई, मैया कहाँ गई? माँ गौरी के मंदिर, क्योंकि अभी अभी गौरी माता से कह के आई थी कि निज अनुरूप सुभग वर मांगा कि मैया मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक ठीक से देख लो और मुझे मेरे योग्य वर देना माँ। और जैसे ही राम जी के दर्शन हुए, मैया समझ गई कि माँ गौरी ने प्रार्थना सुन ली, यही मेरे योग्य हैं। तो मैया को धन्यवाद ज्ञापित करने फिर से माँ गौरी के मंदिर पहुंची। आइए एक साथ माँ की वंदना करते हैं जो गोस्वामी जी ने किया है। अरे जय जय गिरिवर राज किशोर
सुर नर मुनि सब होई सुखाई। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब नीके। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब नीके। कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण कहे गए। कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण कहे गए। विनय प्रेम वश भई भवानी, कसी मान मूरति मुस्कानी। विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूरति मुस्कानी। सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। सुनसिय सत्य शीश हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलि जाहि मन राचा। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोहर मिलि जाहि मन राचा। हे माँ, आप भगवान शंकर की प्रिया हैं, राजा हिमाचल की प्यारी पुत्री हैं, गणेश कार्तिकेय की अंबाजू हैं। हे माँ, आप सबके मन में विराजमान रहने वाली हैं। हे माँ, आप सबके मन की बात को जानने वाली हैं। हे अंबाजू, आप मेरे भी मन में विराजमान हो। हे माँ, आप मेरे भी मन की बात को, मेरी मनोरथ को जानती हो, इसीलिए अब आपसे कहूंगी नहीं, आप सब जानती हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, क्योंकि आप सबके हृदय में बसती हो। माँ, यदि मेरे मनोरथ को जान चुकी हो तो अब उसे पूरा करो। मैया ने जब इतनी प्रार्थना सुनी, माँ गौरी के गले में जो माला थी, वो माला मैया जानकी के गले में आकर पड़ी। आशीर्वाद करो। मैं कहती हूँ कथाओं में कि जब कभी मंदिर जाइए, किसी स्थान पर दर्शन के लिए जाइए, और पुजारी जी स्वयं से लाकर आपको ठाकुर जी की कोई प्रसाद, माला या फूल दे दें, तो समझ जाइए पुजारी जी ने नहीं, मंदिर वाले ने दिया है और वो आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। ये मेरा प्रत्यक्ष साक्षात अनुभव है, मैं इसलिए ये बात आपसे कह रही हूँ। मैया को आशीर्वाद मिला। मैया गौरी क्या कहती हैं? सुन सिय सत्य आशीष हमारी, ये मेरा सच्चा आशीष है सियाजू। क्या? पूजे है मनोकामना तुम्हारी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। अच्छा माँ, हे वैदेही, मन जाहि राजू मिलहि सोबरु सहज सुंदर। यहाँ तक बोला था। मैया ने कहा, जिनको आपने अपने मन में रच रखा है वो आपको मिलेंगे, जो सहज ही सुंदर है। अब मैया जानकी ने कहा, माँ माँ, वहाँ पे दो थे और दोनों ही सहज में सुंदर है, सहज भी है सुंदर भी है। थोड़ा और स्पष्ट करिए ना माँ, कौन? आगे मैया गौरी कहती है, सांवरो, जो सांवरे